हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। बहुत लंबे समय के बाद एक लॉन्ग वीडियो मैंने अपलोड करने की कोशिश करी। रीज़न बीइंग, कुछ दिनों से मैंने शॉर्ट्स को एक नए तरीके से ट्राई कर रहा है बिकॉज उससे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, राइट। सो इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज माई चैनल इज़ ग्रोइंग। सो आपकी सपोर्ट रहेगी तो डेफिनेटली हम लॉन्ग वीडियोज़ को ज़्यादा अपलोड करेंगे बिकॉज एज आई प्रॉमिस मैं हमेशा क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, गंदी। Okay, that's first of all, congratulations to all of the UGC toppers. कुछ टॉपर्स के कॉल्स मेरे पास पर्सनली आए थे एंड दे टोल्ड मी द क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो मैं प्रोवाइड करता हूँ उनको अच्छा लगा एंड आई एम थैंकफुल। वेल, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो मैं उनके नाम नहीं ले सकता, बट या अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स एंड जल्दी हम मिलते हैं, राइट। सो हाँ, दिल्ली सल्तनत हमने शुरू करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक पे हम बात कर रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसे ग्यासुद्दीन तुगलक को, मतलब उसके बाद वो बनता है राजा एंड किस तरीके से चीज़ें चल रही होती, हमने बात करी थी। बट आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। Before starting our lecture, I do request you all to please like, comment, share, and subscribe. Don't forget to press the bell notification. And one more thing, I'm planning to start a series जिसमें हम obviously maps को तो हमने कर ही रहते हैं and shorts तो चलते रहेगा, but जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी, एफकैट, डिफेंस, नॉन डिफेंस, नॉन यूपीएससी, एसएससीज वगैरह के, जहाँ जब हिस्ट्री के कुछ यूनिक क्वेश्चन आए, मैं उन सबके शॉर्ट्स वीडियोज़ आपको बनाने की कोशिश करूँगा। दैट विल गोइंग टू हेल्प यू। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम बता सकते हैं। बहुत लोग तो व्हाट्सएप में कनेक्टेड है ही मुझसे, अब वहाँ मुझसे बता सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में समझने की कोशिश करें। मोहम्मद बिन तुगलक, देखो, ये कहना कि थोड़ा सा पागल राजा था या कहना वो, देखो वो प्रोपागेंडा टाइप का हो जाता है या थोड़ा गलत भी हो जाता है बिकॉज हिस्टोरिकल फिगर है, तो वी डू रिस्पेक्ट करना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। बट हाँ, उसके पॉलिसीज़ खासा अच्छे नहीं थे या फिर थोड़ा सा उसको अच्छे से सहानुभूति देने के लिए, राइट, हम कह सकते हैं कि हाँ शायद उसके टाइम पर उसने पॉलिसीज़ अपनाए थे, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के लिए ठीक नहीं थे। बट एज अ रूलर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको समझना ज़रूरी है कि आपके टाइम पीरियड पे क्या चलना चाहिए, वो तो आपको बताओगे ना, वो आपको समझने की ज़रूरत है ना। आप फ्यूचरिस्टिक हो तो उसमें आपकी गलती है, मतलब अगर फ्यूचरिस्टिक हो और करंट जनरेशन या करंट आपके लोग खुश नहीं है तो पॉइंट ही नहीं बनता ना फ्यूचरिस्टिक होके, थोड़ा सा गलत हो जाता है ये कहना, बट ठीक है। अब होता क्या है कि कई सारे एक्सपेरिमेंट्स उसने किए थे, जैसे कि कैपिटल शिफ्ट करना, टोकन करेंसी लेके आना, कराचिल एक्सपेडिशन, खुराशन एक्सपेडिशन, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, ये सारे आपने सुने तो है, लाइक आपने ये सुना है कि मिड 13th सेंचुरी के अप्रॉक्सीमेट ये सारी चीज़ें चल रही थी। बट आज मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग वे में बताने की कोशिश करूँगा, तो अपनी सीट की बेल्ट बांध दिए एंड अपने वन मोर थिंग, नोट्स बनाया करें बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे नोट्स भेजे थे जो उन्होंने बनाया एंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मुझे मैं उनसे परमिशन ले लूँगा, इफ दे अलाउ, मैं आपको डेफिनेटली शेयर कर दूँगा। अदरवाइज अभी मुझे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम आई डी पे एंड विल शो दैट इन विल शो दोज नोट्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, राइट। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहा था। देखो, वो था एक बादशाह, वो बादशाह था, ज़्यादा कुछ काम खासा हुआ नहीं करता था। अब देखो, स्टेबिलिटी आ चुकी थी, लड़ाइयाँ वड़ाई तो चलती रहती है। अब वो था बादशाह, उसको इतिहास में अपना एक नाम कर रहा था, तो उसने बोला, वो सो के उठा, उसने देखा कि कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए, मतलब तूफ़ानी करनी चाहिए। तो उसने सोचा, इनिशियली उसको समझ में आया नहीं, तो उसने बोला कि चलो पहले अपने आसपास में चीज़ें चल रही है उसको ठीक करते हैं। ऐसे होता है ना कि आपके घर में आपको कुछ करने का मन कर रहा है बट आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करे, तो मतलब आप, मैं कह नहीं सकता, पता नहीं सकता, बट मेरे लिए होता है कि मैं अपने आसपास में जो चीज़ें फैली हुई है, मैं सब हो रखा है, तो मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। तो उसने ऐसे कुछ किया, उसने बोला एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, तो उसने बोला कि यार ये क्या फर्स्ट हो रखा है, मतलब कहीं पे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, कहीं पे कम लोग एम्प्लॉयड है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बॉडी बनी हुई है, यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है कहीं भी, एफिशिएंसी तो पता नहीं कहाँ है। तो उसने बोला हम इस पर फोकस करेंगे। अब करेंगे कैसे, मतलब वो भी क्वेश्चन था, राइट। ये बात बिल्कुल सच है कि थोड़ा सा मोहम्मद तुगलक वॉज अ लर्नड पर्सन, अनडाउटेडली वॉज लर्नड पर्सन, बट समझने वाली बात है, राइट। तो इवन बतूता कहता है कि उसने कई सारे ऑर्डर्स इशू कर दिए, पढ़ा लिखा था, उसने ऑर्डर्स इशू किया। ऑर्डर्स को मशहूर्स कहा जाता है, MASHURS, मशहूर्स कहा जाता था। अब बर्नी खासा हिस्टोरियन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियंस, बर्नी नाम याद रखिएगा। तो बर्नी साहब जो थे, उन्होंने बोला कि मतलब ब्रॉडली अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव
एंड पॉलिटिकल मशहूर हुआ करता था, दूसरा था इकोनॉमिक एग्रेरियन। एग्रेरियन क्यों? बिकॉज उसको थोड़ा सा किसानी करने का शौक बहुत ज़्यादा था, मतलब एग्रेरियन उसने पढ़ाई भी करी थी, तो उसका कारण ये भी माना जाता है कि उसको बहुत अच्छा था, और एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए था बिकॉज वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अब दिक्कत क्या थी कि मशहूर इसने इशू तो बहुत सारी की, पर लोग इसको इज्जत करते नहीं थे, क्योंकि मतलब राजा अचानक से उठ के बोल रहा है नेक्स्ट दिन कि आप ये सारी चीज़ें कर दो, तो इतने दिन से क्या कर रहे थे आप? अब अचानक से आप बोलोगे पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दो, पूरा पूरा नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो हमारा पार्लियामेंट के पास में, आप पूरा उठ पटांग मतलब उसको चेंज करके वेस्ट वेस्ट साइड में कर दो या ईस्ट साइड में कर दो, ऐसे नहीं होता, इट टेक्स टाइम, राइट? तो उसको लोग सीरियस लेते नहीं थे एंड इसकी ऐसी बातें भी हुआ करती थी, तो इससे आप भी समझ सकते हो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी मतलब कैसे लोग उसको देखते भी थे। नेक्स्ट दिन फिर इसको अचानक से कुछ दिनों बाद सपना चढ़ा, भूत चढ़ा, कुछ भी कह लो, इसने डिसाइड किया कि चलो मतलब हो क्या रहा है कि मैं दिल्ली में तो बहुत दिनों से हूँ, और देवगिर की एक बात मैंने आपको खिलजीज के टाइम बताई थी कि थोड़ा सा वो रिच बहुत ज़्यादा था। अब चलो वो पॉइंट तो है। इबन बतूता के बारे में बताया, इबन बतूता गाना आपने सुना होगा, हाँ राइट। सो इबन बतूता जो था वो दिल्ली को बहुत बड़ा मतलब एक लोकेशन या सिटी की तरह कहता था, एंड ईस्टर्न मोस्ट इस्लामिक सिटी भी कह सकते थे, ईस्टर्न मोस्ट जो है वन ऑफ द प्रोमिनेंट वन, उसको इबन बतूता बताता था। उसके बाद इंडिया में दौलताबाद को उसने बताया। अब हो क्या रहा था कि देवगिर का नाम पॉपुलर तो पहले से ही था, खिलजीज के टाइम से ही था, और हो क्या रहा था, साउथ में लोग खुश थे नहीं, मतलब अलाउद्दीन मतलब ऐसा राजा होगा तो खुश कौन ही होगा। तो रेगुलर बेसिस पे रिबेल चल रहा था। गुरशाब का भी एक रिबेल था अप्रॉक्सीमेट 1326-27 के आसपास का, राइट? अब 26 के आसपास रिबेल था, तो मतलब पहले ये तो कॉन्स्टेंटली रिबेल चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे रीजन जैसे कि आपका होशलास का द्वार समुद्र का जो रीजन हुआ करता था, और मलाबार का जो बहुत सा रीजन हुआ करता था, वो धीरे धीरे इनके हाथ से छूटता जा रहा है। अब क्यों छूट रहा है? अब भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक कर रहे हो, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, वो इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा, आप फोकस कर नहीं पा रहे हैं, आप बस उठ पटांग चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, राइट? अब कभी गुस्सा हो जा रहे हो, कभी किसी को अमीर बना दे रहे हो, मैंने बताया था ये मैंने बतूता नहीं बार क्या है अभी। तो मतलब पॉइंट ऐसा हो रहा था कि वो धीरे धीरे एम्पायर कमज़ोर हो रहा है, तो इसने बोला कि अब हमें इंस्टेंटली कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसने क्या करा, इसने मतलब खुद से ही बात करी, आईने के सामने गया और बोला क्या करे मोहम्मद, बताओ महबूब बताओ। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला सुनो, बात ऐसी है कि चलो साउथ में चलते हैं, नॉर्थ में तो हम लोग संभाल ही लिया है, ठीक है फैला हुआ है, साउथ में चलते हैं। अब साउथ में जाए कहाँ, तो देवगिरी का नाम तो सुना हुआ था, ये देवगिरी शिफ्ट करते हैं, और वहाँ पे रिबेल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो प्लान ऐसा किया गया कि अब तो मतलब ये डेडलाइन है कि 2 दिन में सब के सब जाएंगे। तो सब के सब मतलब क्या? सब के मतलब है सब के सब। अब वैसे कई सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। होता क्या है कि मतलब बर्नी मैं थोड़ा सा एक बताने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है कि अब कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि पनिशमेंट देने के लिए ऐसा स्टेप किया गया था, क्योंकि लोग खुश थे नहीं, और कॉन्स्टेंटली बोल रहे थे कि ये राजा पसंद नहीं है, पागल सा राजा है, कुछ भी कर देता है। अब ऑब्वियसली मोहम्मद तुगलक थोड़ा सा था तो संकी तो था ही, नाराज़ तुरंत हो ही जाता था। तो कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं बिकॉज का नेचर ऐसा था, तो मतलब उसको पनिशमेंट देने के लिए कि ऐसा मेरे साथ करोगे तो अभी तो नॉर्थ साउथ में भेजा है, क्या पता आपको कहीं और भेज दे। तो एक तो रीज़न ये। अब बर्नी जो था वो थोड़ा एग्जैजरेट कर देता है। बर्नी बोलता है कि भैया खाली तो कराया गया, पर इतना ज़्यादा बुरी तरीके से खाली कराया गया कि पूरा बंजर ही बना दिया। और कई मतलब सिर्फ बर्नी नहीं, कई सारे स्कॉलर्स कहते हैं ना, वैसा एक कहानी भी है कि एक लेडी थी, ओल्ड वीमेन, तो होती क्या है कि उनको उसको बोला गया कि भैया आप मतलब मैडम आप भी चलिए। तो बोली कि मैं घर छोड़ के जाऊंगी नहीं, ये मेरा घर है, मेरे पति वगैरह भी यहाँ पे रहा करते थे, तो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। वो जो पिलर था उससे जाके चिपक गई। अब होता क्या है कि अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला था कि सबको जाना है, तो उसके ऑर्डर पे वो पिलर के साथ ही उस औरत को लेके चला गया। एंड यही नहीं, मतलब ये भी सीन देखा गया है कि कुत्तों बिल्लियों को भी लेकर गए। मतलब ये रिकॉर्ड कहानी, मैं खुद नहीं बता रहा, रिकॉर्डेड है ये। अब ये सारी कहानी, अब लोग फ्रस्ट्रेटेड तो थे। अब लोग फ्रस्ट्रेटेड थे तो सीन क्या हो रहा था कि कॉन्स्टेंटली अगर हम देखें तो वो बोल रहे थे कि भैया हम जाएंगे नहीं, हम अपने घर को कैसे छोड़ के जाए। अब वो बोल रहे पातशाह तो है हम भाई, आपको हमारी बात तो माननी तो पड़ेगी, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ हम ये कर सकते हैं कि आपको हम खाना दे देंगे,
या ज़्यादा ज़्यादा आपका रास्ता में थोड़ा टाइम पास करवाने के लिए थोड़ा सा हरियाली वरियाली दे देंगे, रास्ते दोनों साइड पे पेड़ वेड़ लगा देंगे। उसके बाद बीच बीच में रुकने के लिए खाना पानी का इंतज़ाम कर देंगे। और जहाँ भी स्टेशन रुकोगे वहाँ पे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि सूफीज़ को भी रख देंगे, तो थोड़ा सा धार्मिक बातें भी आप सीख लीजिएगा। तो ये चीज़ें अब नाराज़ हो ही रहे थे लोग, प्लस इतना दूर जाना, मतलब दिल्ली से महाराष्ट्र, मतलब इतना दूर तो है, प्लस गर्मी का समय, आधे लोग तो रास्ते में मर गए। अब कुछ लोग पहुँचे, अब पहुँचे, अब ये समझिए चलिए लोगों को तो फोर्सफुली लेकर गया गया, जो स्टाफ थे उनको भी बोला गया। अब स्टाफ से बोला भाई सैलरी, तो लोग स्टाफ्स को सैलरी तो देनी पड़ेगी, स्टाफ्स को सैलरी नहीं देंगे तो काम कौन करेगा। तो पहले तो हायर ऑफिशियल्स को बोला गया कि आप सारे जाइए। तो बोला कि सर सैलरी कैसे दोगे, तो उन्होंने बोला कि भाई आप ज़मीन ले लो, इकता। तो चले ठीक, ज़मीनें और कम होने लग गई। अब लोग क्योंकि नए जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं आप, तो आपने क्या किया, बड़ी बड़ी ज़मीन लेना शुरू कर दी, फटाई ज़मीन लेना शुरू कर दी। तो अब वहाँ पे ज़्यादा फ्रूटफुल देखने लगा, तो वहाँ पे लोग शिफ्ट करना शुरू कर रहे थे। अब जो ये लोग जा रहे थे उनको क्या करा गया, उनको बोला गया ठीक है आप लोग थोड़ा सा चवन्नी ले लो, मतलब थोड़ा सा एक ट्रिब्यूट टाइप का ले लो कि चलो ठीक है आप लोग भी खुश रहो, चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई एंड धीरे धीरे लोग पहुंचना शुरू करते हैं। अब होता क्या है कि इस पॉइंट टाइम पे पहुंच तो जाते हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाती है, बट मीन वाइल एक मतलब ये आता है कि मंगोल्स का थ्रेट वापस ऊपर आ रहा है, मंगोल्स का थ्रेट। तो मोहम्मद तुगलक को समझ में आता नहीं, तो वापस बोलता चले दिल्ली। अब लोग आधे ऐसे लॉस्ट, घर छोड़ के आना पड़ा, बंजर आपने कर दिया था, आधे लोग ऐसे ही मर गए, आपने इतने दूर का ट्रसल भी मतलब तकलीफ भी दिया और एक दो महीना तो लगेगा। अब हम यहाँ पहुँचे हैं, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, अब वापस बोले चलो। तो आप ये समझिए कि किस लेवल फ्रस्ट्रेशन होगा, राइट, मतलब किस लेवल फ्रस्ट्रेशन, मतलब बादशाह नहीं होता तो मतलब अगर आप सुल्तान नहीं होते, पाशाह रॉन्ग वर्ड, सुल्तान होते ना होते तो आपका पता नहीं क्या करता, ऐसा सिंपल। फिर भी कुछ लोग गए एंड मजबूरी, कुछ लोगों ने डिनाई कर दिया, कुछ लोग वहीं पे शिफ्ट रह गए, बट ऑब्वियसली ऑफिशियल्स थे तो मजबूरी थी, तो उनको वापस आना पड़ा, पर ज़मीनें तो रह गई। तो ये समझिए कि एकता कैसे कमज़ोर होना शुरू हुआ। तो वापस आते हैं एंड यहाँ पे हमें ये भी देखने मिलता है कि मतलब दिल्ली को डेजर्ट कर दिया गया था पूरा। ये बर्नी थोड़ा एग्जैजरेट करता है क्योंकि कॉइन्स हमें देखे गए कि उस टाइम पे दिल्ली में स्टक किए गए थे। दो संस्कृत इंस्क्रिप्शन भी हमें देखने को मिलता है जहाँ पे बॉलीज बनाए गए थे, ये पता चलता है। बाकी अगर हम दौलताबाद कॉइन को देखें तो पता चलता है कि दौलताबाद तो एक पॉइंट पर टाइम पे कैपिटल बनाया गया था, राइट। और भी कुछ कुछ इम्पॉइंट पॉइंटर्स आप नोट से पढ़ सकते हैं, बाकी ये इम्पॉइंट पॉइंट था। और हाँ, कई सारे लोग देवगिर में रह गए थे। एंड हाँ, ये चीज़ इम्पॉइंट पॉइंट है कि बहामी सुल्तान के बारे में आपने सुना होगा, विजयनगर सुल्तान के बारे में सुना होगा, जो अप्रॉक्सीमेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1556 ऑब्वियसली 14वीं शताब्दी के आसपास आपको देखते हैं। खास मोहम्मद तुगलक वैसे हरियाणा बुक विजयनगर पहले शुरू हो ही जाता है। तो मैं किस एक्चुअली तुलवा डायनेस्टी पहुंच गया था। सो हाँ, मोहम्मद तुगलक टाइम पे हरियाणा बुका से समय आ जाता है विजयनगर एम्पायर का, बहामनी किंगडम पहले फिर बाद में शुरू हो जाता है बाद में। सो होता क्या सीन है कि जो बहामनी किंगडम का एक पूरा जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करता है, वो एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेवलप कर जाता है, जो लोग यहाँ पे आके सेटल होना शुरू करते हैं। तो एक्चुअली बहामनी सल्तनत रियल बेनिफिशरी होता है, ना कि मोहम्मद तुगलक। क्लियर समझ में? यहाँ तक हो गया, लोग वापस दिल्ली चले गए, नाराज़ है, बोले कोई बात नहीं, कुछ दिन छोड़ दो, भूल जाएंगे। लोग भूलते नहीं हैं। अब ठीक है, सुल्तान था तो लोग क्या ही करते, नॉर्मल होना शुरू हो गया। सुल्तान वापस सोया, वापस कुछ दिन बाद उसको होश आया कि अभी तक कुछ तूफ़ानी तो करा नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा था, मंगोल्स की वजह से वो लोग वापस आए थे। नाउ डिसाइड कि मंगोल्स की वजह से एंड मंगोल्स की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है ना, हमें मंगोल से बदला लेना चाहिए। तो हमें पता है कि चंगेज़ खान मर चुका था। अब चंगेज़ खान के बाद ओक्टाई तरकाई ब्रांच और कई सारे और ब्रांच का डिवीजन हमें देखने को मिलता है। एक ब्रांच था जो कि हलाकू के अंदर था। अब यहाँ पे क्या था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ईरान इराक जैसे रीजन वीक हो गए थे एंड कहीं ना कहीं अगेन एक मंगोल्स का राइज होना शुरू हो रहा था। तो तुगलक एम्बिटी ने क्या किया, वो वापस आईना के सामने गया और बोला कि क्या करें, आप बताओ। तो दे डिसाइड, मतलब दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, उसने और उसके शैडो ने जो मिरर में आ रहा था, उस दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक बड़ी आर्मी लेते हैं, बहुत सारा पैसा देंगे उनको और उनको लड़ने के लिए भेज देंगे। 3.7 लाख
सोल्जर्स को एक्वायर किया गया, हायर किया गया और उनको भेज दिया गया। सैलरी अच्छी खासी दी गई, रिसोर्स ड्रेन हो गया, घोड़े नहीं दिए गए, इक्विपमेंट्स नहीं दिए गए, बिकॉज उनको भेजा कहाँ जा रहा था, नॉर्थ। और ऐसी जगह पे जबकि ठंड हुआ करती थी। और जैसे ही वो एंटर करना शुरू करते, जो तरमशीन का रीजन था, वहाँ पे इनको समझ में आ गया था कि अगर हम थोड़ा सा और लेट कर सकें, मंगोल्स को समझ में आ गया था, तो इतनी ठंड गिरती है कि सल्तनत की आर्मी टिक नहीं पाएगी। एंड ऐसा हुआ, बहुत लोग फिर मर गए। लोग अगेन गुस्सा होना शुरू हो गए क्योंकि उनकी फैमिली के लोग मर रहे, राइट। गवर्नमेंट ने बोला हम कंपनसेशन दे देंगे, बट कंपनसेशन क्या करे, आपने आपने अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मरने के लिए भेज दिया। बर्नी बताते कि आपने ना उनको घोड़े दिए, ना आपने उनको इक्विपमेंट्स दिए, तो आप लड़ने के लिए भेज कैसे थे, सिर्फ पैसे देके। टर्मिनेशन फेल हुआ। अब उसके बाद एक और शर्मनाक बात क्या है कि गाजी का जो रूलर था उसको आपको ट्रिब्यूट पे करना पड़ा था। कराची एक्सपेडिशन उसके तुरंत बाद होता है और ये कांगड़ा के रीजन में होता है। कई सारे डिबेट है क्यों हो रहा था, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के आसपास का रीजन। तो जैसे बर्नी कहता है कि भाई देखो अच्छे घोड़े के लिए चाहिए थी, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि चाइना से के अगेंस्ट में की गई थी। अब क्या ये फेलियर था या सक्सेसफुल था, अब ये तो आपके ऊपर भी है। बट हाँ, कुछ लोगों ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं बाउंड्री बन गई थी और मतलब एक नेचुरल फ्रंटियर बाउंड्री बन चुका था जिसकी वजह से फर्दर इन्वेजन्स वगैरह नहीं हो रहे थे। तो एक पॉइंट पे कह सकते हो कि हाँ सक्सेसफुल था, एक पॉइंट पे कह सकते हो सक्सेसफुल नहीं था। तो ये भी पॉइंट है। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद अगेन लोग गुस्सा है, नाराज़ है, पर क्या करे, सुल्तान है, कुछ बोलेंगे तो हमारी सीबीआई आ जाएगी और फिर रेड कर देगी घर पे। तो पॉइंट ही बनता है, राइट। मतलब सीबीआई तो क्या, उस टाइम पे सेनापति आ जाएगा, उनका वजीर वगैरह आ जाएंगे एंड फिर आके मारपीट करेंगे। क्या फ़ायदा उतना, जो उससे बेटर शांत रहो। नाराज़ है, नाराज़ रह लो, उससे तो क्या ही कर सकते हैं। फिर सुल्तान उठा, अब बोला कि आप क्या करें, सब कुछ तो कर ही रहे, थोड़ा सा देखा जाए। तो अब उसको समझ में आया कि देखो पॉइंट ये है कि रिसोर्स हमने खर्च तो बहुत कर दी, पैसे बच नहीं रहे। अब पैसों करे कि अब सोना आ नहीं रहा हमारे पास, सोना इतना है नहीं। यहाँ पे जो टोकन करेंसी का एक कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की। अब मोहम्मद बिन तुगलक कोशिश कर रहा था कि जो कॉइन का सिस्टम चला उसको चेंज कर दे। मैं सुल्तान हूँ, कुछ तूफानी होना चाहिए, वो कॉइन सिस्टम ही चेंज कर देते हैं। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद एक स्कॉलर है, नाम याद रखिएगा, वो बोलते हैं कि देखो यहाँ पे ये पॉइंट ये था ना कि डिफरेंस था। मतलब ऐसा नहीं कि उसने एकदम नॉर्मली कन्वर्ट कर दी थी, उसमें परफेक्शन था, डिज़ाइन था, एग्जीक्यूशन था। बट पॉइंट क्या आता है ना कि उसने इशू किए, पर उसने कॉपर और ब्रास के इशू किए, जिसको उसने सिल्वर और गोल्ड के टर्म्स में कंपेयर करके किया एज ए लीगल टेंडर, कि मतलब ये मैं इशू कर रहा हूँ, मतलब मैं बैक कर रहा हूँ एज अ सुल्तान। अब दिक्कत क्या हुआ, सबसे पहली बात कि लोगों ने बोला भाई ये क्या मजाक है, मतलब सोना कहाँ, कॉपर और ब्रास कहाँ। तो बोला कि भाई हम, मैं नया नहीं हूँ, चाइनीज़ एम्पायर ने भी करा है, मिडल ईस्ट में भी चल रखा है, जाके पहले आप थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स पढ़ो, इतिहास पढ़ो, तब समझ में आएगा आपको। तो बर्नी कहता है कि उसने किया तो सही, बट दिक्कत क्या हुआ कि आपने ओपन एक्सेस दे दिया, आपने ये बिल्कुल कोशिश नहीं कर पाए ये समझने की कि हम उससे रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे कि आम आदमी ना बना, मतलब लिमिटेड मिंट जगह पे मिंट हो। हर एक घर में मिंट होना शुरू हो गया भाई, कॉपर आसान है मिलना, ब्रास आसान है मिलना, ये होना शुरू हुआ। इसके साथ साथ आपने आर्मी को पे करना शुरू कर दिया और उससे रॉयल ट्रेजरी पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। बर्नी ये भी कहते हैं कि अननेसेसरी डोनेशंस दिए गए, ग्रांट्स भी दिए गए और एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। ये एक्सपेरिमेंट जब फेल हुआ, 20 साल तक कॉइन्स इकट्ठा करने 20 साल लगे और तब तक सारा ड्रेन होता गया रिसोर्स। बिकॉज उसने क्या बोला बाद में फेलियर होने के बाद कि जितना वैल्यूएशन था गोल्ड और सिल्वर ले जाओ, लोगों को बोला। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, क्या इसे मोहम्मद तुल्ला की गलती थी? ऑब्वियसली गलती थी, ये कहना गलत है। क्योंकि अगर हम देखते तो मोहम्मद हबीब, जो प्रोफेसर मोहम्मद हबीब कहते हैं कि नहीं, बात ऐसा है कि उसने उसको अलग बनाया ज़रूर था, उसने पर्शियन अरेबिक इंस्क्रिप्शंस किए थे, बट लोगों को बताना वो भूल गया था कि मैंने ऐसा अलग बनाया। जो नॉर्मल घर में बन रहे वैसा नहीं था वहाँ पे, वो इतना रिफाइन नहीं दे पा रहे थे। बट क्योंकि लोगों को डिस्टिंग्विश करना नहीं आता था कि असली कौन नकली कौन, राइट।
अब असली कौन नकली कौन आप बता ही नहीं पाओगे, तो लोग डिस्टिंग्विश कर नहीं पा रहे, मार्केट में सर्कुलेशन चलते जा रहा है, और ये सबसे बड़ा रीज़न था फेलियर होने का। फॉर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसको कंट्रोल आप कर नहीं पा रहे थे, जिससे ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा था, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रहा था, और इसकी वजह से ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, रॉयल ट्रेजरी कमजोर होना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ याद रखना, 32 हिजरी, जो हिजरी था इसको 1332 और 33 समय होता है, उस टाइम से कोई कॉइन्स को इशू नहीं किया गया था। इवन बतूता कोई टोकन करेंसी के बारे में मेंशन नहीं करता है, मतलब जब वो वो जब आता है, और ये कहता है कि लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसको भी भूल गए थे कि ऐसा कुछ कांड हुआ था। तो बात ऐसा है कि आज हम यहाँ पे ही इसको ख़त्म कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तो बहुत से टॉपिक्स बाकी है कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या हुए थे, मतलब बेसिकली उसका ये कॉन्सेप्ट था कि जो गंजेटिक बेसिन का रीजन है वहाँ पे लोग पास पैसे बहुत है, तो हम उनको ज़्यादा टैक्स चार्ज कर देंगे, उससे क्या हुआ, लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा काइंड ऑफ कोस्ट टाइम का बनना शुरू कर जाता है। वेल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल। वेल इसके अच्छा राई घराई टैक्स एंड कई सारे और भी टैक्स है जो वो चार्ज करता है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि कि आपको अब यहाँ पे क्या करना है। पहले तो आपको ये वीडियो लेक्चर को अगेन वापस देखना है, देखने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, राइट। और अगर आपको नोट्स चाहिए, बिकॉज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज कुछ एरर है मेरे लैपटॉप में, तो ये आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। बट अगर आपको देखने नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, सो कि ज़्यादा व्यूज़ आए, एंड मैं डेफिनेटली मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं लॉन्ग वीडियोज़ को लेके आऊँ, बिकॉज आई इंश्योर यू दिस पार्ट, ये लेवल ऑफ कंटेंट आई एम गिविंग यू, आपको नॉर्मल कोचिंग क्लास में यू हैव टू पे हेफ्टी अमाउंट फॉर दैट पार्ट, आई एम बेटिंग ऑन दैट पार्ट, राइट। सो नॉनदलेस चलिए पढ़ते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।